साथियों नमस्कार। आज कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उनके बारे में आज समझ लेते हैं। पहले तो एक चीज़ देखी गई है कि अल्मोड़ा में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें फर्जीवाड़ा निकला है और पिथौरागढ़ और अन्य कुछ एक दो ज़िलों में जहां पर कॉल की बात जो काफ़ी वायरल हो रही है कि कॉल आ रहे हैं हमको, मेरिट लिस्ट जारी होना शुरू हो चुकी है। तो इस बारे में काफ़ी चीज़ें लोगों के लिए जो है भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है। बाकी मेरिट लिस्ट की जो संभावना है वो 27 से 28 को जारी होने की संभावना है। देहरादून में आप सभी को बुलाया जा सकता है। अभी ऐसा कुछ कंफर्मेशन कहीं से भी नहीं आया है, लोग बस सुनने में आ रहा है लोगों के। तो वही चीज़ मुझे भी सुनने में आ रही है। जहाँ तक मैंने पता किया था ऑफिस में, तो उनके द्वारा भी यही बोला गया है कि हम लोग बस आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आदेश जारी हो जाएंगे हम लोग इस चीज़ को जो है साइट में अपलोड कर देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग अभी फ़िलहाल किसी की बातों को ऐसा दिल से मत लगा लिए कि उसने ऐसा कह दिया यार इतनी कट ऑफ जा रही है, मेरा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया। अभी फ़िलहाल लिस्ट का आने का इंतज़ार कीजिए आप लोग। बाकी कंफर्मेशन तो अभी कोई दे नहीं सकता क्योंकि ऐसा कुछ कहीं आया नहीं है। लेकिन हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि 27-28 तक जनवरी तक वो लोग जो है इस चीज़ को फाइनल आउट कर देंगे और आपके सामने चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो बाकी और एक जो ये कॉल वाला सिस्टम है वो एक दो जगह ही सुनने में आया है। तो अभी फ़िलहाल अगर वो लोग कॉल के थ्रू बुला रहे हैं तो ठीक भी है, ठीक है। और कुछ लोग कुछ ज़िला अगर मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे वो भी ठीक है। बाकी देखते हैं कि ये बात कितनी सही है कितनी गलत है। एक बार इस प्रकरण को समझ लेते हैं जो ये आज वायरल हो रहा है। अल्मोड़ा में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा निकला है। डीएलएड में दूसरा और राज्य में भर्ती में दिखाया गया उत्तराखंडी, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है कुछ एक चीज़ें समझ लेते हैं। जिले में 18 लोग फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बन गए। फर्जीवाड़ा सामने आने पर विभाग की ओर से सभी 18 शिक्षकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। उसके बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बोली थी कि धीरे धीरे जैसे एक ज़िले में ये चीज़ निकल चुकी है तो अन्य ज़िले भी इस पर कार्रवाई करना शुरू करेंगे। अब देखिए, पहले उधम सिंह नगर, टिहरी, फिर नैनीताल, और फिर पिथौरागढ़, अब देखिए अब अल्मोड़ा में भी चीज़ निकल के आ रही है। तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे निकल के आनी है। देखिए सच जो है वो ज़रूर बाहर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पर जो चीज़ गलत हुई है तो उसका ज़रूर पर्दाफाश होना चाहिए, बिल्कुल। बस बेशक ये है कि वो बंदा गलत नहीं होना चाहिए। अगर उसकी सारी चीज़ें सही है तो और वो बिल्कुल सही है तो स्पष्टीकरण में सब कुछ सही निकल के आ जाएगा। और जो गलत है तो विभाग उस पर अपनी कार्रवाई करेगा ही करेगा, ये तो है, क्योंकि शासन से आदेश बिल्कुल मिल चुके हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। बाकी आप इस भर्ती में भी आप लोग देख रहे होंगे ऐसी चीज़ें, ठीक है, कि अनियमितताएँ ऐसी बिल्कुल भी कहीं नहीं हो पाए जिससे जो है आने वाले जो भर्ती हो उसमें ये प्रभाव ना पड़े। तो चीज़ें जितनी जल्दी ठीक हो जाएं उतना बेहतर है सभी के लिए। और क्या बोला गया है, जिले के प्राथमिक स्कूलों में कई शिक्षकों के फर्जीवाड़ा कर तैनाती ली गई है। इन शिक्षकों ने डीएलएड उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों से किया। डीएलएड करते समय उन राज्यों का स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी बना लिया। अपनी डीएलएड की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद जब उत्तराखंड के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकली उस समय इन अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड का ही स्थायी निवास बना लिया। स्थायी निवास बनाकर यहाँ शिक्षक बनने के लिए आवेदन भी किया और अल्मोड़ा के प्राथमिक स्कूलों में तैनाती भी मिल गई। शिक्षा विभाग के मुताबिक अब तक भर्ती हुए ऐसे कुल 18 शिक्षकों को चिन्हित किया गया है। इन सभी को विभाग की ओर से नोटिस भेजे जा रहे हैं। नोटिस भेजकर विभाग इन शिक्षकों से जवाब मांगे गए हैं। विभाग का कहना है कि इसके बाद ऐसे शिक्षकों पर उचित कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। जिले में कुल 18 शिक्षकों को नोटिस भेजने की तैयारी है। इनकी ओर से डीएलएड के समय दूसरे राज्य और भर्ती के समय उत्तराखंड का स्थायी निवास बनाया गया। नोटिस भेजने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सामने निकल के आ रही हैं कि 2 स्थायी निवास वाला जो मैटर है काफ़ी पेचीदा हो चुका है कहीं ना कहीं। जैसे जैसे 2 स्थायी निवास को लेकर चीज़ें सामने आते जा रही हैं तो अन्य अभ्यर्थी जो सही हैं उनके दिमाग में भी ये फिजूल की बातें जो हैं काफ़ी जो है भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। बाकी इस बार क्या बोला गया, इस बार निदेशालय को भेजे जाएंगे प्रमाण पत्र। जिले में इस बार भी प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती की गई है। जल्द ही इन शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्ति मिलने वाली है। पुराने मामलों में फर्जीवाड़ा सामने आने पर विभाग भी सतर्क बना हुआ है। विभाग का कहना है कि अन्य राज्यों से डीएलएड करने वाले जितने भी मामले हैं उन्हें निदेशालय भेजा जा रहा है। निदेशालय स्तर से इनकी परीक्षा की जा रही है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो हो चुका वो हो गया पुरानी भर्तियों में। लेकिन इस भर्ती में इस चीज़ को लेके काफ़ी सतर्कता देखी गई होगी। आपने देखा होगा नैनीताल में यूपी डीएलएड वालों को बिल्कुल नहीं बुलाया गया था, ठीक है।
बाकी अन्य ज़िलों में भी उनको बुलाया गया था, तो कहीं ना कहीं ज़िलेवार इनकी जो है काउंसलिंग की गई। उसके उपरांत जो है इनका ऐसा कहना है कि ज़िले में जो है इनकी काउंसलिंग हो जाने के बाद इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं निदेशालय भेजे गए, और जितना हो सके वहाँ से ये चीज़ें क्लियर आउट होने के बाद ही जो है मेरिट लिस्ट जारी होगी। इस बार मेरिट लिस्ट आने में टाइम भी मेरे हिसाब से तो इसलिए लग रहा है क्योंकि चीज़ों को थोड़ा बारीकी से देखा जा रहा है, जिससे जो है आगे आने वाली जब चीज़ें हो जाएंगी तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, यानी किसी ऐसे अभ्यर्थी को मतलब यानी ऐसा कुछ गलत ना हो जाए कि जो जिसको नौकरी मिलनी चाहिए थी उसको नहीं मिली, और क्या कहते हैं गलत जो है तरीके से जो है अभ्यर्थियों का जो है इसमें शामिल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें ऐसा है कि 2 राज्यों का स्थायी निवास वाली जो बात है उसमें ऐसा ना हो कि जो सही है उसका ना हो पाए और जो गलत है वो कहीं ना कहीं नौकरी ले जा रहा है। तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतें पहले भी आई हैं, तो अब वो निकल के आ रही हैं, तो वो चीज़ें ठीक नहीं ना, उस चीज़ों को उसी में टाइम क्लियर कर देना ही ज़्यादा बेहतर है। तो इस बार इन्होंने ऐसा करा है कि इनके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कहाँ भेज दिया, निदेशालय, ताकि चीज़ें वहीं से जाके क्लियर हो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी दूसरा एक मामला और देखा गया है कि कुमाऊं में ससुराल और मायका डीएलएड के लिए बन गई यूपी के स्थायी निवास। ये चीज़ें काफ़ी समझने में आ रही हैं, तो एक बार देख लेते हैं प्रकरण क्या है। फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए बाहरी राज्यों से डीएलएड कर उत्तराखंड में नौकरी पाने के मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई है। कुमाऊं में ही ससुराल और मायका होने के बाद भी कई अभ्यर्थी यूपी के स्थायी निवासी बन गए और उसके जरिए डीएलएड का डिप्लोमा हासिल कर लिया। इसके बाद उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाकर इन्होंने सहायक अध्यापक की नौकरी भी पा ली है। अमर उजाला के 24 जनवरी के अंक में प्रकाशित खबर पर आगे भी पड़ताल करते हुए संवाद न्यूज एजेंसी के जिले भर में फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले लोगों की जानकारी बताई गई है। इस मामले में हैरान करने वाली बात सामने आई है कि शिक्षा विभाग ने पिथौरागढ़ के 6 विकास खंडों में यूपी से डीएलएड का डिप्लोमा हासिल करने वाले जिन 55 लोगों को सहायक अध्यापक बनाया गया है उनमें अधिकांश कुमाऊं के ही स्थायी निवासी हैं। जब विभाग ने इनकी जानकारी जुटाई तो पता चला कई महिलाएं सहायक अध्यापकों का कुमाऊं में ही ससुराल और मायका भी है। ऐसे में साफ है कि अधिकांश सहायक अध्यापकों ने डीएलएड का डिप्लोमा हासिल करने के लिए खुद को यूपी का, हरियाणा का, जम्मू कश्मीर का, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों का स्थायी निवास साबित किया और वहाँ से इन्होंने ये डिग्री हासिल करी। क्योंकि उस टाइम पे बोला गया था कि कल वाले प्रकाशन में आपने देखा गया होगा, उन्होंने बोला कि इन डिग्रियों को प्राप्त करने के लिए उस टाइम पे वहाँ का स्थायी निवासी होना ज़रूरी था। तो इन्होंने जब वहाँ का स्थायी निवासी बनाया है और यहाँ के भी स्थायी निवासी हैं, तो वहाँ का स्थायी निवासी इन्होंने किस बेस पे बना दिया या कैसे वहाँ से डिग्री इन्होंने हासिल कर ली। तो ये प्रकरण इसमें बताया गया है कि ऐसी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, डिप्लोमा हासिल करने के बाद इन लोगों ने सहायक अध्यापक बनने के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाया और नौकरी हथियाकर प्रदेश के होनहार युवाओं तक इन्होंने उसकी भर्ती का डाका डाल दिया। यूपी से डीएलएड डिप्लोमाधारियों की संख्या अधिक है। फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले सहायक अध्यापक अब शिक्षा विभाग के राडार पर हैं। इन सभी सहायक अध्यापकों को गंगोलीहाट, मुनस्यारी और धरचूला विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में तैनाती दी गई है। विकासखंड गंगोलीहाट में 19, मुनस्यारी 16, धारचूला में 14 यानी 49 फर्जी डिप्लोमाधारियों को सहायक अध्यापक नियुक्त किया गया। तो इनका मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पहले ये चीज़ें जो हो चुकी है वो हो चुकी है, उस टाइम पे बाई चांस कुछ चीज़ें हो गई होंगी गलती, लेकिन इस बार काफ़ी सतर्क है विभाग और इन चीज़ों में काफ़ी तरीके से वो लोग जुटे हुए हैं। और जितने भी यूपी से डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो है काफ़ी अच्छे से इसमें जांच की जा रही है और कुछ डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं इनको निदेशालय भेजा जा रहा है ताकि वहाँ से जो आदेश मिलेगा इन अभ्यर्थियों के रिगार्डिंग वैसा ही आगे ये चीज़ें फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। उसके तदुपरांत जो उसके बाद मेरिट लिस्ट ही जारी होगी। इसलिए मेरिट लिस्ट आने में थोड़ा टाइम लग रहा है और कहीं ना कहीं जो है मेरिट लिस्ट 27-28 तक ये लोग जारी कर देते हैं। तो धीरे धीरे जो है सरकारी नौकरी से जो है आपके लिए जो आप लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी नौकरी कब लगेगी, तो नियुक्ति लेटर जब आपके हाथ में होगा तो काफ़ी सुकून भरे आपके टाइम गुजरेंगे उसके बाद और धीरे धीरे आपकी नौकरी आपके हाथों में होगी। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए। अब जब आपने लंबा इंतज़ार आपने जब लोगों ने कर ही लिया है तो थोड़ा इंतज़ार और सही, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस और बनाइए और बिल्कुल भी किसी चीज़ के भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहां आप लोगों ने प्रत्यावेदन के लिए 1 महीने का इंतज़ार करा तो आप नियुक्ति लेटर के लिए 1 महीने का इंतज़ार तो आप लोग कर ही सकते हैं। प्रत्यावेदन के बाद से अब 1 महीना होने ही वाला है, तो कहीं ना कहीं अब 27-28 तक आपकी लिस्ट अगर जारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो है नियुक्ति लेटर आपको जारी हो जाएगा। और उसके बाद आप 15 दिन के अंदर अंदर नियुक्ति लेटर लेके ब्लॉक में जाके स्कूलों में आप नौकरी कर रहे होंगे और बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। ठीक है,
तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो क्या कहते हैं स्पेशल डीएड विशेष शिक्षा वाले पदों की काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, सर प्रत्यावेदन लिस्ट का एक बार बता दीजिए। प्रत्यावेदन लिस्ट जो है एक बार ये लिस्ट निकल जाए उसके बाद आप पर ही काम होना है और प्रत्यावेदन लिस्ट कहीं ना कहीं 10 फरवरी के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, ऐसा विभाग का कहना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे काम जैसे हो जाएगा उसके बाद प्रत्यावेदन की सूची जो है विभाग जारी कर देगा और धीरे धीरे जो है आप भी अपने प्रत्यावेदन सूची में जो भी करेक्शन करने होंगे उसे करके कार्यालय के ईमेल आईडी में भेज देंगे। और जो उधमसिंह नगर वाले डाटा जो पूछ रहे थे, उधमसिंह नगर वाले भी जो है अभ्यर्थी की काउंसलिंग सूची जो है इन्हीं के साथ शामिल कर दिया जाएगा, क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग जल्दी हो गई है वो इसलिए हो गई थी क्योंकि यहाँ जो है अन्य ज़िलों में कुछ काम बाकी रह गया था, तो आप काउंसलिंग की जो लिस्ट जो है अन्य ज़िलों की तो 7 में आ गए थे, लेकिन उधमसिंह नगर की जो है 24 को हो गई थी। तो अब जी आपको कुछ नहीं करना है, काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट जो है वो धीरे धीरे सभी ज़िलों की एक साथ ही जारी कर दी जाएगी और देहरादून में नियुक्ति पत्रों के लिए आप सबको बुलाया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी इन चीज़ों को लेके परेशान नहीं होना है। जो है फर्जीवाड़ा ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, ठीक है, ये कि इस विभाग का काम है और ठीक भी है, क्योंकि इससे जो है जो सही अभ्यर्थी उसको नौकरी मिलना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए, थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। बाकी आपने इस प्रकरण को आपको समझ में आएगा, ये फर्जीवाड़ा तो चलता रहेगा, इन चीज़ों को विभाग अपने तरीके से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, आप लोग अपनी नौकरी का इंतज़ार कीजिए और मेरिट लिस्ट आने का इंतज़ार कीजिए। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।